So in the last lecture we were discussing about the motion of the charged particle in the uniform magnetic field. और हमें एक इक्वेशन मिल गई थी which was the vector form of the magnetic force acting on the charged particle. और जो इक्वेशन हमें मिल गई थी that was F is equal to Q V cross B. So ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी जो कि हमने वहां पे फाइंड आउट की that is the vector form of the magnetic force acting on the charged particle in the uniform magnetic field. Now हम क्या करेंगे? We will use this equation in order to find the direction of the magnetic force acting on the charged particle. Because this is the vector equation of the magnetic force, and from this equation we can calculate the direction of the magnetic force acting on the charged particle in uniform magnetic field. Okay? Now हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बैक जाएंगे towards the concepts of the vectors. और हम वहां पे क्या करेंगे? We will try to understand a little bit about the cross product again. Let us suppose हमारे पास दो वेक्टर्स है. Let us suppose we have vector A and the vector B. Suppose मैं करता हूं कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A and the vector B. और जब हम क्या करते हैं? हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर A का विद द वेक्टर B. और जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर, एंड लेट अस सपोज वी आर गेटिंग अ वेक्टर दैट इज वेक्टर सी. क्योंकि आपने वेक्टर्स में ये पढ़ा होगा कि जब हम क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो रिजल्टेंट जो हमें मिलता है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर. और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी फाइंड आउट. बिकॉज हमें क्या करना है? सिंस दिस इज द वेक्टर, और अगर हमें क्या करना है? इसकी डायरेक्शन को निकालना है, तो उसके लिए हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है उनको याद रखना है. द पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये जो सी वेक्टर होगा, दिस सी वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज द बी वेक्टर. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि जो सी वेक्टर हमें मिल गया फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी, द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सी वेक्टर इज दैट कि ये जो सी वेक्टर है ये हर वक्त परपेंडिकुलर होता है टू बोथ द वेक्टर ए एज वेल एज द वेक्टर बी. और हम ये कह सकते हैं दैट दिस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच कंटेन्स द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. द पॉइंट नंबर 1, ये जो सी वेक्टर हमें मिलता है ये सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है एज वेल एज दिस इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर. और हम ये कह सकते हैं that this vector C is perpendicular to the plane which contains the vector A and the vector B. Okay? तब हम क्या करेंगे? इसी को हम कंपेयर करेंगे with this equation. जो हमारे पास इक्वेशन मिल गए हैं the vector form of the force, we will relate this cross product equation with this. So we can simply say since जो हमारे पास क्या है this is constant, or we can say this is a scalar quantity. तो हमारे पास जो एफ वेक्टर होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी. यानी जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी. एंड सिंस मैंने क्या कहा दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज द बी वेक्टर, तो यहां पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं दैट दिस फोर्स वेक्टर व्हिच इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल, ये क्या होगा? दिस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगी, और वी कैन से द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. या हम ये कह सकते हैं दैट दिस फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज, और वी कैन से द फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the plane containing the velocity vector and the magnetic field vector. So these are the two important points to be noted. कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? that will be perpendicular to both the velocity as well as the magnetic field. Now अब हमने जो केस एज्यूम किया था कि ये हमने एज्यूम किया था दिस इज द एक्सवाई प्लान. ये बोर्ड का प्लान जो हमने एज्यूम किया था that this axis of the board is the x axis and this axis of the board is the y axis. और फिर हमने क्या कहा था? let us suppose जो मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम किया था that was B is equal to B naught K cap.
यानी हमने एज्यूम किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, बिकॉज हमने ये कहा था दैट दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज द पॉजिटिव जेड एक्सिस, बिकॉज हमने क्या कहा था, वी आर फॉलोइंग द राइट हैंड सिस्टम। तो हमने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, यानी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था बाय दिस सिंबल। ओके, नाउ लेट अस सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है दैट इज v नॉट आई कैप। लेट अस सपोज हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज b नॉट k कैप, और जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज v नॉट आई कैप। ना अगर हमें कोई कहेगा कि जो हमारे पास फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो हम डायरेक्टली उसको कह सकते हैं दैट द फोर्स विल बी अलोंग द y एक्सिस। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज वी आर सीइंग हियर कि b जो हमारे पास है द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज अलोंग द z एक्सिस, हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज अलोंग द x एक्सिस, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, सिंस हम ये कहते हैं दैट दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, दिस फोर्स शुड बी अलोंग द y एक्सिस, बिकॉज हमें पता है दैट x एक्सिस, y एक्सिस एंड द z एक्सिस फॉर्म द थ्री ऑर्थोगोनल एक्सिस, दैट मींस दीज आर द परपेंडिकुलर एक्सिस, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, सिंस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे यहां से, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द z डायरेक्शन, velocity is along the x direction, so जो फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए that should be perpendicular to the z as well as x, and we know that कि जो हमारे पास y axis होती है that is perpendicular to both z as well as the x axis, so हम directly ये कह सकते हैं that the direction of the force जो होनी चाहिए that should be along the y axis। या इसी को हम क्या कर सकते हैं, we can do this thing from by using the concept of the vectors। हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज हियर आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप, और आपको पता है जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा दैट इफ वी गो इन द साइक्लिक मैनर, अगर हम साइक्लिक मैनर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं लाइक दिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी नो दैट आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है दैट इज इक्वल टू के कैप। इसी तरीके से हम वहां पे ये लिखते हैं जे कैप क्रॉस के कैप दैट इज इक्वल टू आई कैप, एंड सिमिलरली वहां पे हम ये लिखते हैं के कैप क्रॉस आई कैप दैट इज इक्वल टू जे कैप। अपने वेक्टर्स में ये पढ़ा होगा दैट इफ वी डू द क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज आई कैप क्रॉस जे कैप दैट इज के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप दैट इज आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप दैट इज जे कैप। तो यहां पे भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं दैट दिस फोर्स इज इक्वल टू, नाउ वी की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट इज वी नॉट आई कैप, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज बी नॉट के कैप, सो वी नॉट एंड बी नॉट विल कम आउट, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज आई कैप क्रॉस के कैप। एंड यहां पे अगर हम देखेंगे इफ वी लुक फ्रॉम, सॉरी दिस इज वी क्रॉस बी, नो दिस इज हियर वी क्रॉस बी, ओके, तो यहां पे अगर हम देखेंगे दैट इज आई कैप क्रॉस के कैप, सो आई कैप क्रॉस के कैप हमें करना है, इफ के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, so we can write down I cap cross K cap जो हमारे पास होना चाहिए that should be minus J cap। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं that the direction of the force is V naught B naught minus J cap। तो इसका मतलब क्या है that this force जो एक्ट होता है on the particle when the velocity vector is along the x direction, magnetic field vector is along the positive z direction, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए that should be along the y direction, because j cap जो है that corresponds to the minus y direction, but फिलहाल हम बात करते हैं only regarding with the axis, not कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में, जो हमारे पास फोर्स होता है that is perpendicular to both the velocity vector and the magnetic field vector, और यहां से हम देख रहे हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है that is along the j cap direction, that means y axis की तरफ फोर्स है which is perpendicular to both the z and the x axis। तो यहां से हम डायरेक्टली देख सकते हैं that the direction of the force जो होगा that will be perpendicular to velocity vector as well as the magnetic field vector।
ना अब हमें दूसरा चीज जो यहां पे देखना है, क्या जो ये फोर्स हमारे पास है इज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस और अलोंग द नेगेटिव एक्सिस। क्योंकि हमने यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो किस एक्सिस के अलोंग होगा, दैट्स द पॉइंट नंबर वन। बट द पॉइंट नंबर सेकंड जो हमारे पास है दैट इज कि जो फोर्स हमारे पास है क्या वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग होगा या वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग होगा। तो दिस इज द वन मेथड जिससे आप डायरेक्टली देख सकते हो। यू विल यूज द वेक्टर्स, आप फिर क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को यूज करके आप बता सकते हो कि जो डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की होगी वो पॉजिटिव एक्सिस में होगा या वो नेगेटिव एक्सिस में होगा। And in this case we are seeing that कि जो फोर्स है that is V naught B naught minus J cap, इसका मतलब क्या है that the force is along the negative Y axis because minus J cap आ रहा है and it corresponds to the negative Y axis। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स हमारे पास है this force will be perpendicular to the plane containing the magnetic field and the velocity and this force is along the negative y direction। So this is the point to be noted here जो कि हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं by using this method। लेट्स सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, सिंस आपने ये भी वेक्टर्स के अंदर पढ़ा होगा that if we have vector A and if we have the vector B and this is the angle between the vector A and the vector B which is theta। और हमें क्या करना है, we have to find the direction of the vector C। और C वेक्टर क्या होगा, डेफिनेटली पहला पॉइंट that this C vector is going to be perpendicular to the plane containing the vector A as well as the vector B। That means वेक्टर A भी इसी प्लान के अंदर है, this xy प्लान, और वेक्टर B भी हमारा क्या है, इसी प्लान के अंदर है, दिस इज द xy प्लान। तो डेफिनेटली जो वेक्टर C होना चाहिए दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लान, यानी जो वेक्टर C होना चाहिए इस प्लान के परपेंडिकुलर होना चाहिए बिकॉज A वेक्टर और B वेक्टर जो है वो इसी प्लान में कंटेन कर रहे हैं एंड सिंस जो वेक्टर C होना चाहिए दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लान, सो दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लान कंटेनिंग द वेक्टर A एंड द वेक्टर B। अब हम क्या करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड कि हमारे पास जो C वेक्टर है क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव एक्सिस की ओर है, हमें करना क्या है, वी विल प्लेस सिंस A क्रॉस B हमें करना है। सो A पे अपना हैंड रखेंगे, अपना हैंड A पे रखेंगे एंड थ्रू दिस स्मॉल एंगल हम जाएंगे टू द वेक्टर B। दिस द बिग एंगल यहां से नहीं जाना है बल्कि जो स्मॉलर एंगल है दैट मीन A टू B, इस स्मॉलर एंगल के थ्रू क्या करना है, वेक्टर A पे अपना हैंड रखेंगे and we will move to the vector B। so this is A cross B। so we are seeing here कि यहां पे क्या हो रहा है, this is A and जाएंगे कहां की तरफ, B वेक्टर की तरफ, A cross B। तो we are seeing here कि जो हमें थंब है this thumb gives the direction of the magnetic force। or we can say here say that this thumb gives the direction of the vector C because ये हमारे पास एंगल थीटा है, this is the vector A and this is the vector B। तो करना क्या है, ए वेक्टर पर अपना हैंड रखा, बी वेक्टर की तरफ मूव करना है, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए पे हैंड रखो, बी वेक्टर की तरफ जाना है थ्रू द स्मॉलर एंगल, तो वी कैन से ए क्रॉस बी। सो दिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट करेगा, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर सी। अब हम यही क्या करेंगे, वी विल यूज दिस मेथड एट दिस पोजीशन। अब हमारे पास यहां पे क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द z डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में है, दैट इज अलोंग द z डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन हमने एज्यूम की है दैट दिस डायरेक्शन इज द z डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन हमने एज्यूम की है दिस इज द x डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन हमने एज्यूम की है दिस इज द y डायरेक्शन because this is the x axis, the positive x axis, this is the positive y axis and this axis is the positive z axis। now हमें क्या करना है, force is equal to v cross b। now v कहां की तरफ है, that is along the I direction, so this is the I direction, that's positive x axis। b हमने assume किया है that's along the z direction, positive z direction, so this is the positive z direction। so हमें क्या करना है, we have to do v cross b। तो अब क्या करेंगे, अपना जो हैंड है उसको प्लेस करेंगे ऑन द y एक्सिस, ऑन द x एक्सिस बिकॉज v इज अलोंग द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे अपना हैंड रखना है और मूव करना है टू द सेकंड वेक्टर दैट इज b वेक्टर व्हिच इज अलोंग द k कैप डायरेक्शन। तो दिस इज v पे अपना हैंड रखो, v क्रॉस b। सो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो दिस इज v और जाना कहां है, B की तरफ एंड B इज अलोंग दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव z डायरेक्शन।
So this is V cross B. So we are seeing कि जो हमारा thumb है that is pointing downwards and this axis is the positive y axis. So this axis which is downwards is the negative y axis. So V cross B. So thumb is going downwards. इसका मतलब क्या है that the direction of the magnetic force is along the negative y direction, जो कि हमने यहां से भी फाइंड आउट किया that's along the minus j cap direction which represented that the direction of the magnetic force is along the negative y axis. I repeat again, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा. करना क्या है, पहला वेक्टर जो होगा उस पे अपना हैंड रखो, मूव करना है टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर थ्रू द स्मॉलर एंगल, और इस एंगल के थ्रू हम जाएंगे टुवर्ड्स दिस वेक्टर दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. सो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा दैट डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. एंड हियर वी आर सीइंग दैट दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो वी क्रॉस बी अगर हम करेंगे द थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन. तो यही हमने यहां पे भी फाइंड आउट किया था दैट फोर्स इज अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन. या हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले वेक्टर पे हाथ रखो, दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करो थ्रू द स्मॉलर एंगल, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा दैट डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, दैट डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन of the vector C. So this is A vector, जाएंगे towards the B vector. So जिस direction में हमारा thumb point out करेगा that gives the direction of the vector C. So this is how we can find the direction of the magnetic force acting on the charged particle by using simply the methods of the rules of the cross product. The point number 1 कि जो हमारे पास ये C vector होगा और we can say F vector, this will be perpendicular to both the V vector and the B vector. तो डायरेक्टली आप यहां से कह सकते हो कि हमारा फोर्स किस एक्सिस में होगा, क्या वो x में होगा, y में होगा या z में होगा. तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो वेलोसिटी वेक्टर तो आपको दिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाएगी. डायरेक्टली आप कह सकते हो आपने देखा ये किस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी किस डायरेक्शन में है, तो दोनों के परपेंडिकुलर उसको रखना है. यू कैन गेट द वेक्टर दैट इज द फोर्स. फिर आपको क्या करना है, क्या वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है और नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है. इधर यू कैन गो थ्रू दिस मेथड, या आप क्या करोगे, पहले वेक्टर पे अपना हैंड रखोगे एंड यू विल मूव टू द सेकंड वेक्टर. पहले वेक्टर पे अपना हाथ रखोगे, दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करोगे, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा दैट डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल डीलिंग विद द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्जड पार्टिकल. नाउ हम क्या करेंगे यहां पे, यहां पे हमने अब सीख लिया कि जो हमारे पास डायरेक्शन होगी फोर्स की, हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल. So these are the important points to be noted while discussing the motion of the charged particle. और जो यहां पे मैंने बता दिया यहीं पे यूज नहीं करना है, बल्कि आपको फिजिक्स में हर जगह इसको यूज करना पड़ता है. चाहे हम बात करेंगे टॉर्क की बात करेंगे, चाहे हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, वहां पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है. चाहे हम बात करेंगे अबाउट द रोटेटिंग फ्रेम, जहां पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द कोरोलिस फोर्स की हम बात करते हैं, जो कि फिक्टिशियस फोर्स हम कहते हैं, वहां पे हम बात करते हैं अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. उसी तरीके से अगर हम जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं when we study about टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं या एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है. या हम अगर बात करेंगे जब हम पढ़ते हैं करंट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब हम पढ़ते हैं वहां पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता है. सो दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू बी नोटेड कि कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वेक्टर सी का, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर होगा to both the vectors A vector and B vector. So this is how we can determine the direction and the magnitude of the magnetic force acting on the charged particle in the uniform magnetic field. Now हम क्या करेंगे, इस इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके we will study here the different cases. Let us suppose we have the case number 1. Case 1 में हम ये लेंगे, let us suppose the particle is initially in the state of rest. Particle is initially in the state of rest. Particle is initially in the state of rest.
लेट अस सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेट अस सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड है एज्यूम हम करेंगे दैट द मैग्नेटिक फील्ड बी इज अलोंग द के कैप डायरेक्शन, जो कि हमने पहले ही एज्यूम किया था। एंड लेट अस सपोज दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द पॉजिटिव के कैप डायरेक्शन, or we can say that's along the positive z direction. And let us suppose we have here a charged particle with the charge of q and mass of m. तो सिंपल हम क्या assumption ले रहे हैं कि हमारे पास एक चार्जेड पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और जिसका मास m है, and let us suppose we are placing this charged particle without giving any velocity to this charged particle और place करेंगे in the uniform magnetic field. Now we know that कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है फोर्स की, that is equal to Q VB sin of theta. तो अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं, that the initial velocity of the particle V is equal to 0, और we can say जो स्पीड है पार्टिकल की that is equal to 0. So we can directly say कि जो फोर्स होगा उस पे that will be equal to 0. So this is the first important point to be noted कि जब भी एक चार्जेड पार्टिकल को हम प्लेस करेंगे विदाउट गिविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी और उसको प्लेस करेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे जो फोर्स होगा विच इज द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू 0. तो जब भी पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट होना चाहिए इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट पार्टिकल शुड मूव विद सर्टेन वेलोसिटी और विद सर्टेन स्पीड. ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टिकल को उठाया उसको हम प्लेस करेंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त क्या होगा, जब वो रेस्ट की स्टेट में होगा उस पे जो फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट फोर्स इज इक्वल टू 0. सो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक पार्टिकल को उठाएंगे प्लेस करेंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे क्या होगा, वो जो पार्टिकल है दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट बिकॉज वहां पे कोई फोर्स ही एक्ट नहीं होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया, जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा द एक्सटर्नल फोर्स, तब तक जो पार्टिकल होगा और कोई बॉडी होगी उसकी स्टेट चेंज होने वाली नहीं है. तो यहां पे क्या होगा, पार्टिकल को उठा दिया, उसको रखा इन द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट गिविंग एनी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट की स्टेट में है. एंड सिंस जब वो रेस्ट की स्टेट में होगा उस पे कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करता है, so when there is no force acting on the particle, when its velocity is 0, तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, it will remain in the state of the rest because according to the law of inertia कि जब तक कोई unbalanced external force और we can say Newton's first law of motion, जब तक कोई unbalanced external force इस पार्टिकल पे एक्ट नहीं होगा तब तक ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा. एंड सिंस यहां पे कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है पार्टिकल पे, जब ये रेस्ट में रहेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे नेट फोर्स इस पे कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0, और वी कैन से द मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे है दैट इज इक्वल टू 0. तो दिस पार्टिकल विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो दिस इज द केस नंबर 1 कि जब एक पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट की स्टेट में उसको प्लेस करेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा. तो फोर्स तभी पार्टिकल पे एक्ट होता है जब वो मूव करता है विद द सर्टेन स्पीड इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द केस नंबर 1. नाउ हम केस 2 की बात करेंगे. दिस इज द केस नंबर 1 कि पार्टिकल क्या है, इनिशियली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है. ना केस 2 की अगर हम बात करेंगे, केस 2 में सपोज हम एज्यूम करते हैं दैट कि जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है दैट्स ईदर वेलोसिटी वेक्टर इज ईदर parallel, that velocity vector is either parallel or anti-parallel to the magnetic field, कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल के पास दैट्स ईदर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और दैट इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या है, लेट अस सपोज वी आर एज्यूमिंग हियर कि जो ये डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस सपोज कि जो हमारे पास ये डायरेक्शन है, एज्यूम हम करेंगे that this direction is the direction of the magnetic field and here there is the uniform magnetic field. Let us suppose that we have here a charged particle of charge q and the mass m और ये मूव कर रहा है with the velocity v along the same direction. तो मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज b नॉट i कैप. इसका मतलब क्या है, दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस एंड द पार्टिकल जो हमारे पास है, लेट अस सपोज दिस पार्टिकल हैज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट i कैप.
इसका मतलब क्या है दैट बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट इज एक्स डायरेक्शन। सो अगर हम फोर्स को यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे दैट एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। एंड सिंस यहां पे हम क्या देख रहे हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे पास क्या है दैट इज वेलोसिटी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं टू ईच अदर, देन द एंगल कितना होता है बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट्स इक्वल टू जीरो। बिकॉज यहां पे क्या है वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो थीटा कितना हमारे पास है, दैट्स इक्वल टू 0 डिग्री। सो वी कैन सिंपली से दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0। एंड वी नो दैट कि जो साइन हमारे पास होता है, साइन एन पाई जो होता है, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर एन का वैल्यू हम 0 देंगे, एन का वैल्यू 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, सो एट एवरी टाइम वी विल गेट दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां पे क्या हमें मिल रहा है, if n is 0 so we are getting sin 0 and that is equal to 0। इसका मतलब क्या है that the magnetic force is equal to 0। so this is the another case कि जब पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा in the same direction of the magnetic field। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा और पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी, if the initial velocity of the particle and the magnetic field direction or along the same direction, then again जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है on the charged particle, that is equal to 0। so this is the another case कि अगर हमारे पास क्या होगा, एक पार्टिकल होगा जिसको मूव कराएंगे with the initial velocity v naught along the same direction of the magnetic field, तब जाके भी उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है that magnetic force is again equal to 0। so this is the another case जिसकी हमने बात की that the velocity vector is either parallel। so यह हमने बात की about the parallel। तो अगर हम एंटी पैरेलल की बात करेंगे, एंटी पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की होनी चाहिए, दैट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है दैट दिस वेलोसिटी शुड बी अलोंग द माइनस आई कैप डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, दैट शुड बी अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तभी जो होंगे द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दे आर एंटी पैरेलल। और इनके दरमियान जब एंगल क्या बनेगा, दैट विल बी पाई रेडियन और वी कैन से दैट विल बी 180 डिग्री। यानी जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तब उनके दरमियान एंगल कितना होता है, दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन और वी कैन से दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं दैट इन दैट केस मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, दैट विल बी क्यू वी बी साइन पाई। एंड वी नो दैट कि जो साइन एन पाई होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर n को यहां पे हम 1 रखेंगे, सो दिस विल सिंपली बिकम साइन पाई एंड दैट इज अगेन इक्वल टू 0। तो यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं दैट दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल क्या होगा, इधर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा या पार्टिकल मूव करेगा इधर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और द पार्टिकल इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड कि इधर अगर पार्टिकल क्या होगा इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, दैट विल बी 0। इसका मतलब यह है दैट वो पार्टिकल कंटिन्यू करेगा टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट इन दीज केसेस में क्या होगा, पार्टिकल मूव कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है दैट दिस पार्टिकल विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। जो वेलोसिटी v नॉट इसके पास थी, दिस पार्टिकल विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द सेम स्टेट, दैट मींस इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली v नॉट रहेगी और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया और द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव ना हो जाए तब तक क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा इन द सेम स्टेट। तो यहां पे भी कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग हियर द कंसिडरेशन, फ्रिक्शन को हम यहां पे कंसिडर नहीं करते हैं। वी आर नेग्लेक्टिंग ऑल द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, वी आर ओनली डिस्कसिंग द मैग्नेटिक फोर्स। सिंस यहां पे मैग्नेटिक फोर्स 0 के बराबर है, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल जिस स्टेट में है इट विल टेंड टू मूव इन द सेम स्टेट। ये मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v नॉट, तो ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा विद द वेलोसिटी v नॉट अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v नॉट,
so this will continuously move in the same direction, negative x direction with the velocity v naught, because इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है because of the magnetic field. So this is the case number 2. या आप वेक्टर से डायरेक्टली, यहां पे हम वेक्टर से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं फ्रॉम द वेक्टर इक्वेशन दैट द फोर्स जो हमारे पास होगा वो क्या होगा. तो इसको अगर हम देखेंगे इस वाले केस को, where we can say f vector is q v cross b. Okay, now f will be simply that is q. Now velocity हमने assume की है that's along the I direction, so we can write down v naught I cap. क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं वेक्टर b के साथ, that is b naught I cap. Now ये क्या मिल जाएगा यहां पे, that is f vector is equal to q v naught and b naught will come out of this. तो यहां पे क्या बच गया, that is I cap cross I cap. और वेक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा है that if we have the vector I cap, उसका हम क्या करेंगे, if we have a vector a along the I cap direction and अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे with the same vector direction that is equal to 0. तो यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं that I cap cross I cap and this is equal to 0, जो कि आपने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा होगा. So फोर्स क्या होगा, that is equal to 0. So either you can go through this method जहां पे आपको पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू कितना होता है एट द डिफरेंट एंगल, या आप क्या करोगे, आप वेक्टर्स को यूज करके बता सकते हो कि फोर्स कितना होगा. सो दिस इज द मेथड 1 टू कैलकुलेट द फोर्स, व्हाई वी हैव यूज्ड द स्केलर इक्वेशन, एंड दिस इज द मेथड 2. यहां पे हमने यूज क्या किया, दैट इज द वेक्टर इक्वेशन. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स टू बी नोटेड. 2 केसेस की हमने बात की. द केस नंबर 1 जहां पे हमने क्या बोला कि पार्टिकल क्या है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0. सेकंड केस, the particle is either moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. So again the force on the particle in that case is also 0. So this is the case number 2, and in the next lecture we will discuss about the case number 3, which is a very important case, और जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पे हमारे पास क्या होगा, that velocity vector is perpendicular to the magnetic field vector, and that is the most important case जहां से क्वेश्चंस मिलते हैं हर किसी एग्जामिनेशन में. So in the next lecture we will discuss the case number 3.